इमरान खान की हुकूमत अवाम के लिए बन चुकी अजाब। बिलावल भुट्टो का कराची में खिताब। बोले गंदुम बेचने वाले मुल्क को खरीदने वाला बना दिया, अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज एक नहीं दो पाकिस्तान बन चुके। पंजाब का आईजी चुटकी बजाने में तब्दील होता है तो सिंध के साथ ऐसा सलूक क्यों? ताकत का सरचश्मा अवाम है, ये माने वरना घर जाएं। बिलावल ने धाबीजी पंप हाउस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का तनख्वाह से गुजारा नहीं होता तो बनीगाला में भी लंगर खाना खोल लें, कहीं एटीएम ने पिन नंबर तो नहीं बदल लिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की तनकीद। मजीद बोली कि इमरान खान के झूठ, नालायकी और नाअहली की कोई हद नहीं। तरक्की करता पाकिस्तान 16 माह में लंगर खाना बना दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी हुकूमत पर तनकीद के नश्तर चला दिए। कहते हैं ये अपनी नाकामी पर शर्मिंदा भी नहीं। आटा नहीं दे सकते तो शर्मिंदा तो हो जाए। हाँ, अगर लोग रोटी खाना छोड़ दें तो मसला खत्म हो जाए। हुकूमत का हर दिन अवाम पर भारी होगा। नए पाकिस्तान को वोट दिया तो अब भुगते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कोरा सिकंदर सुल्तान राजा के नाम निकल आया। हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक। निसार दुरानी मेंबर सिंध और शाह मोहम्मद जतोई मेंबर बलोचिस्तान होंगे। पार्लिमानी कमेटी की सरबराह श्री मजारी का कहना है तमाम फैसले इत्तफाक राय से हुए। इस रिवाज को आगे लेकर चलेंगे ताकि पार्लिमान मजबूत हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए उस नाम पर इत्तफाक किया गया जिससे इदारे की साख बहाल करने में मदद मिलेगी। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं अपोजिशन और हुकूमत ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। फवाद चौधरी बोले आर्मी एक्ट से ताउन का जो माहौल पैदा हुआ वो आगे बढ़ा है। अगला मरहला एहतसाब के तरीके पर इत्तफाक राय है। राना सना बोले दोनों जानिब से मौक़िफ़ में नरमी का मुजाहिरा किया गया। उम्मीद है सिकंदर सुल्तान आइंदा इंतखाबात को शफाफ बनाएंगे। फवाद हसन फवाद की आमदन से जायद असासों के केस में भी जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का 1 करोड़ रुपए के मुचलकों के इवज रिहा करने का हुक्म। आशियाना हाउसिंग केस में जमानत पहले ही हो चुकी। शहबाज शरीफ का फवाद हसन की जमानत का खैर मकदम। उधर नैब ने जमानत चैलेंज करने का फैसला कर लिया। आटे की कीमत में आटे में नमक के बराबर कमी। चक्की मालिकान का आटे की कीमत में 2 रुपए कमी का ऐलान। कीमत 68 रुपए फी किलो हो गई। उधर कोयटा में आटा बदस्तूर महंगा। 20 किलो का थैला 1200 से 1300 रुपए में फरोख्त। शहरी रोटी की तलाश में दर बदर। सिंध में फ्लोर मिल्स को गंदुम मिलने के बाद कीमत में कमी का इम्कान। पाकिस्तान में वाफर गंदुम मौजूद है। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले पब्लिक सेक्टर में 40 लाख टन गंदुम मौजूद है। उधर फयाजुल हसन चौहान का कहना है आटे का बहरान पंजाब में नहीं सिंध में है। समीउल्लाह चौधरी बोले पंजाब के पास 23 लाख टन गंदुम का जखीरा मौजूद है। असलम इकबाल ने कहा 55 फ्लोर मिल्स के लाइसेंस मनसूख कर चुके। महकमा खुराक बलूचिस्तान के गोदामों में हजारों टन गंदुम खराब होने लगी। कोयटा, मुस्लिम बाग और औस्ता मोहम्मद के गोदामों में गंदुम खुले आसमान तले पड़ी खराब हो गई। पंजाब में सुपर स्टोर एसोसिएशन का सरकारी निर्खों के मुताबिक अशिया बेचने से इनकार। लाहौर में सुपर स्टोर वालों का कहना है दाल, चीनी, चावल, मिर्च, फल और सब्जी समेत मुख्तलिफ अशिया मार्केट में 50 से 100 रुपए तक महंगी हो चुकी हैं। डीसी रेट पर अशिया खुरोनोश फरोख्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए डेवोस रवाना। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी और डॉक्टर मोईद यूसुफ भी साथ मौजूद। इमरान खान आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब के अलावा कई आलमी रहनुमा और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात मुतवक्किल है। अमरीकी सदर ट्रंप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब में कहा उन्होंने अमरीकी तारीख की सबसे बड़ी टैक्स इस्लाहात मुतारिफ कराई। अमरीका सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मुल्क बन चुका। बिला इम्तियाज तमाम अमरीकियों की भलाई के लिए काम किया।
ट्रंप का बरतानिया के साथ नए तिजारती मुआहदे की ख्वाहिश का इजहार। भारतीय पंजाब के मारूफ अदाकार और गुलकार गिप्पी गरेवाल की फैसलाबाद में आबाई गांव आमद। गिप्पी गरेवाल वालिद की दोस्त से मिलने और आबाई घर देखने के लिए मंसूर आए। कौमी खेल हॉकी के फरोग के लिए पाक फौज का बड़ा इकदाम। ISPR के मुताबिक अयूब नेशनल पार्क में बैनुल-अक़वामी मयार के ऑस्ट्रोटर्फ की तनसीब मुकम्मल कर ली गई। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान ग्रीन और पाकिस्तान व्हाइट के दरमियान इफ्तिताही हॉकी मैच देखा। कौमी खेल की बहाली के लिए मारी पेट्रोलियम कंपनी के इकदाम को सराहा गया। हारिस रऊफ को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज का बेताबी से इंतजार। कहते हैं बिग बैश लीग में अच्छी परफॉर्मेंस पर कौमी टीम में जगह बनी। अब सारा फोकस पाकिस्तान के लिए खेलने पर है। कोशिश होगी T20 सीरीज के बेहतरीन बॉलर बने। उधर सीरीज के लिए कोरियर सेंटर्स पर फरोख्त शुरू होते ही 500 वाले टिकट हाथों हाथ बिक गए। 3 मैचेस की सीरीज का आगाज 24 जनवरी से होगा। ने कल इस हवाले से एक बहुत अहम मीटिंग की और वो तमाम कांटे जो छोटे कारोबारी हजरात के रास्ते में फैले हुए थे, बिखरे हुए थे, उनको एक एक करके चुना और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के हमारे चेयरमैन की हैसियत से इनको ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने वो तमाम मुश्किलात जो जिससे हमारा कारोबारी तबका गुजर रहा था उनको महसूस करते हुए वजीर आजम के पास एक कम्प्रीहेंसिव रोड मैप लेके आए और कल प्राइम मिनिस्टर ने उसकी बाज़ाब्ता मंजूरी दी, जिसको ये तफसील से बयान करेंगे। उससे पहले 2 अहम इश्यूज हैं जिस पे हम बात कर लें तो फिर क्वेश्चंस हम डिटेल से ले लेंगे। एक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इंतहाई अहम दौरा जिसका आज आगाज किया गया। इस दौरे के साथ जो उनका बैनुल-अक़वामी लीडरशिप के साथ इंटरेक्शन होगा, क्योंकि इससे पहले जब वो गए तो पाकिस्तान की मईशत जो है उसकी सांसें उखड़ी हुई थी। अब जब वो इस इकोनॉमिक फोरम में जा रहे हैं तो एक बेहतर इकोनॉमिक स्टेबल सस्टेनेबल रोड मैप जो इकोनॉमी का है उसको लेके जा रहे हैं। तो इस इकोनॉमिक फोरम में इकोनॉमिक फ्रंट पे जो पाकिस्तान ने कामयाबियां हासिल की हैं, बैनुल-अक़वामी क़यादत को उससे रोशनास कराने का मौका मिलेगा। फिर उसके साथ साथ हम बायलैटरल जो एंगेजमेंट स्ट्रेटजी है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का दुनिया के तमाम इन्वेस्टर्स को ओपन ग्राउंड, ओपन फील्ड और आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फ्राहम करने का जो अज़्म है वो वहाँ मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी क़यादतों के सामने रखेंगे। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में जो उन्होंने एक ग्राउंड तैयार कर दी है कि सरमायाकार आएँ और उस ग्राउंड पे खेलें, परफॉर्म करें और उससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो और जो इन्वेस्टर आए उसको भी प्रोटेक्शन मिले। इसके साथ साथ चूँकि बहुत अहम इशू है जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने तर्जमान, वकील और उनका सफ़ीर बनने की जो बात की वो कश्मीर का इशू है। और कश्मीर के हवाले से जो उनकी UN जनरल असेंबली की तकरीर है, इस फोरम से अपने उन तमाम जो इनिशिएटिव्स हैं जो कश्मीरी अवाम के हकूक़ के लिए वज़ीर आज़म ने बैनुल-अक़वामी सतह पे वो इक़दाम उठाए हैं, वो ताज़ा तरीन जो कश्मीर की सूरत हाल है उसके हवाले से भी बैनुल-अक़वामी क़यादत को आगाह करेंगे। और ख़ुसूसन हिंदुस्तान का जो एक रियासती दहशतगर्द का असल चेहरा है, हकीकी चेहरा है,
जो 5 माह से जायद का अरसा गुजर गया, कश्मीरियों को बुनियादी इंसानी